हमारा इन पॉइंटों को लगाने का मेन मकसद होता है ट्विस्ट, यानी यहाँ पर हमारा दबाव पड़ता रहता है। इस पॉइंट पर इन पॉइंटों के लगाने से दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से वो पॉइंट हमारा एक्शन में रहता है। एक्शन में रहने की वजह से हमारी प्रॉब्लम दूर होती है। कि ये जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर में होने की वजह से निरंतर ट्विस्ट होते रहते हैं, तो इस पर दबाव पड़ता है, तो इससे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। इसकी वजह से हम इन पॉइंटों को लगाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुसुम व्लॉग्स। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और एक्यूप्रेशर के ऊपर है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, यानी बिंदु एक रहेगा, उपचार अनेक रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी रसोई में है। तो मेथी दाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चना, मटर, राजमा, इन्हीं चीज़ों से आप अपना उपचार कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो इस मेरे वीडियो को नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में आप लिख के दे सकते हैं, तो मैं आप उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आप बता देती हूँ आपको कि ये पेपर टेप है। इस तरीके का बाजार में टेप मिल जाता है। एक्चुअली मेरा खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा रह गया है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। पेपर टेप है, चिपकने वाला होता है, हाथों पे चिपक जाता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। पॉइंट किस तरीके से लगाने हैं, जैसे ये पेपर टेप है, इसके ऊपर हम एक ये लेंगे मसूर का दाना, और ये मसूर का दाना लिया और मैंने इस तरीके से इस पर ये चिपका दिया। ये मसूर का दाना चिपका है। इसी को हम अपने जैसे जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है, तो इस तरीके से ये लगा देंगे। ये इस तरीके से ये चिपक जाएगा। ऐसे ही आपको अपने पॉइंट पर ये दाना लगाना है। सिर्फ आपको सावधानी रखनी है कि हाथों को भिगोना नहीं है। 5 से 6 घंटे या 8 घंटे आप लगा के रखना है इनको। और डेली नाइट में आप लगा सकते हैं। नाइट में शाम को सोते वक्त खाना पीना खा के हाथ धो के आप इनको लगा लें, और लगाने के बाद में आप इनको सुबह निकालते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ पॉइंट एजिंग, यानी उम्र बढ़ना। जब उम्र के ऊपर मैं पॉइंट बता रही हूँ आज, तो जब हमारी 40 की उम्र हो जाती है या 40 से ऊपर होती है, तो हमारे शरीर का विकास धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आंखों की रोशनी हमारी घटती चली जाती है। 40 की उम्र आते आते हमारी आंखों की रोशनी घटती चली जाती है, और इसमें शरीर का विकास भी धीमे हो जाता है। तो उस ST36 का पॉइंट है जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है मिडिल फिंगर है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर यानी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर का ये मिडिल वाला जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर है यहाँ पर, मगर जॉइंट के बीच में भी नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, साइड में भी नहीं है, और इधर ये फर्स्ट वाली जो फिंगर है इस तरफ है। तो यहाँ पर हमारा ये 36 का पॉइंट है, ST36 यानी स्टोमक का पॉइंट है। तो देखिए, ऐसे करके मैं बताती हूँ आपको, ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट है, और मैं आपको लगा के बताती हूँ। जैसे ये उंगली हमने मोड़ी है, मोड़ने के बाद जस्ट इसके नीचे लगा लेना है इस तरीके से। ये हमारा ST36 का पॉइंट है। आप ऐसे देख लीजिएगा, चाहे ऐसे देख लीजिए। तो ये ST36 है। बढ़ती एज में आंखों की रोशनी घटती चली जाती है। जब हम इस पॉइंट को डेली दें तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट। ये उम्र के बढ़ते हुए, उम्र जब हमारी 40 से ऊपर हो जाती है, तो उस समय कान, नाक, आंख, मस्तिष्क, इनमें गड़बड़ी आने लगती है। GV20 पॉइंट कहाँ पर है, ये देखिए, थंब है, और थंब के मिडिल में नहीं लगाना है, और ये फर्स्ट फिंगर है उसकी तरफ थोड़ा ढलान में लगाना है। यहाँ पर नाखून से ऊपर है, मिडिल से ये मिडिल जो जॉइंट है इससे नीचे है, और नाखून से ऊपर है। तो यहाँ पर है हमारा GV गाल ब्लेडर का पॉइंट है ये GV20। तो ये यहाँ पर हमको इस तरीके से लगाना है। ये आंख, कान, मस्तिष्क, आंख, कान, नाक और मस्तिष्क, इसके लिए ये पॉइंट है। तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको एक हाथ पे समझा रही हूँ, आपको दोनों हाथों पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट है एल्कोहल, यानी शराब पीने की लत। अगर किसी को शराब पीने की लत है और वो छूटती नहीं है, अंग्रेजी में उसको एल्कोहलिज्म कहते हैं। शराब पीने की लत लग जाए और वो छूटे नहीं, एल्कोहलिज्म ये कहलाती है। तो इसके लिए ST45, इसके लिए आपको ST45 पर आपको पॉइंट देना है। ST45 देखिए,
मिडिल फिंगर का ये फर्स्ट वाला जॉइंट और नाखून है, ये नेल्स है, नेल्स के मिडिल में नहीं लगाना है, नेल्स के फर्स्ट फिंगर है इसकी तरफ ढलान में लगाना है और नेल्स के बिल्कुल कोने पे लगाना है यहाँ पर। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये स्टोमक 45 पॉइंट है ST। ये देखिए ये नाखून है, नाखून का कोना है, लास्ट वाला कोने से थोड़ा सा नीचे है, बस सेंटर में भी नहीं है और साइड में भी नहीं है। और ये इसका ढलान इस उंगली की तरफ होगा, फर्स्ट उंगली की यानी थंब की तरफ। तो ये देख लिए ये ST 45 है, स्टोमक का पॉइंट है। एल्कोहलिज्म जो बीमारी होती है यानी इसको शराब की लत लग जाए उसके लिए ये पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। और सालों साल हो गया शराब की आदत छूटती नहीं है, तो उसके लिए आपको CV6 का पॉइंट देना है, CV ऑर्डिनरी वेसल का पॉइंट देना है CV6 देखिए आप, ये है, ये मेरा हाथ है, हाथ के जो मिडिल यहाँ से हमको स्टार्ट करना है और जस्ट यहाँ पर जाके ये CV6 का पॉइंट है। यहाँ पर ये देखिए मिडिल यहाँ पर आता है, सेंटर यहाँ आता है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे और ये सीधा होना चाहिए ऐसे। तो मैं आपको बताती हूँ ये CV6 का पॉइंट है। ये देखिए ये CV6 का पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पर। तो ये मसूर की दाल का दाना ना लगाकर आप यहाँ चना लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये उसके लिए है तो जिसको सालों साल शराब की लत लगी हुई है और वो छूटती नहीं है किसी भी कारण से, तो आप इस पॉइंट को दोनों हाथों पे दे सकते हैं। तो इससे रोगी की ये लत धीरे धीरे कम हो जाएगी। एलर्जी के लिए, एलर्जी जब हमारे शरीर में एलर्जी हो जाए यानी शरीर पे हमारी पित्ती लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं तो वो एलर्जी हो जाती है। तो उसके लिए हमको लीवर 3 और SP10 देना है और लीवर का पॉइंट देना है। तो ये एक ही उंगली पर है। लीवर 3 देखिए ये है पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा है, इससे थोड़ा सा ऊपर है ये और ढलान में है, थोड़ा सा ढलान में। ये हो गया हमारा लीवर 3, ये लीवर 3 का पॉइंट है। और उसके बाद आता है हमारा SP10, लीवर 3 आ गया। उसके बाद इसी में मिडिल जॉइंट को छोड़ दीजिएगा, उसके जस्ट नीचे बिल्कुल यहाँ पर, और ये मिडिल में नहीं है ढलान में है। इस तरीके से ये आ गया SP10। स्प्लीन का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, तो लीवर 3 यहाँ पर है, SP10 यहाँ पर है। आप दोनों पॉइंटों को दे सकते हैं, यहाँ एक ही उंगली में है, मिडिल में है। और ये देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर है यानी फर्स्ट फिंगर है इसकी तरफ है, ये इस तरफ रिंग फिंगर की तरफ नहीं है, तो ये आप ध्यान जरूर दें और दोनों हाथों पे लगाएं। इस तरीके से ये एलर्जी का पॉइंट है, आप इसको दे सकते हैं। एमनेशिया यानी स्मृति लोप मानी भूल जाना, किसी चीजों को याद ना रख पाना। एमनेशिया का पॉइंट है LU7 और इससे बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है, पढ़ते वो याद नहीं रहता है, बातों को हम भूल जाते हैं, यादगार हमारी कमजोर हो जाती है, याददाश्त स्मृति लोप हो जाती है। तो उसके लिए LU7 है। LU यानी लंग्स का पॉइंट है ये। तो ये हमारा जाएगा इंडेक्स फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर है और ये फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे, ये फर्स्ट फिंगर और ये थंब की तरफ है, ये थंब की तरफ पॉइंट है, ये इस तरफ है और ढलान में है। ये फर्स्ट जॉइंट है, इससे थोड़ा सा नीचे, ये देखिए ये हमारा LU7 हो गया। आप इस पे लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगाएं, शाम को लगा के छोड़ दें, सुबह निकाल दें, तो इससे स्मरण शक्ति तेज होगी और एमनेशिया की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। जो हमने ताज़ा बोला है वो याद नहीं रहता उसको, और पुरानी बातें वर्षों वाली पुरानी बातें उसको याद रहती हैं। तो उसके लिए पॉइंट है H का, H यानी हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का H9, ये है इंडेक्स फिंगर ये वाली, और इसी पर जस्ट यहाँ पर बिल्कुल कोने पर है यहाँ पर, और इस मिडिल फिंगर की तरफ है, ये आप ध्यान रखना है। ये आप यहाँ पर इसको H का पॉइंट है ये दे सकते हैं। आप पॉइंट ना याद रखें, आप पॉइंट मैंने कहाँ लगाया वहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इस पॉइंट को यहाँ लगा लें। ये H9 का है, हार्ट का पॉइंट है,
और जिसको पुरानी बातें याद रहती है, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, मगर जो नई बात होती है वो याद नहीं रहती है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। तो आप इसको लगा सकते हैं, दे सकते हैं, और डेली 7 से 8 घंटे आप इसको इस्तेमाल करें, लगाएं। सिर्फ भिगोए ना हाथों को, और दोनों हाथों पर ये लगाना है। मैं सिर्फ आपको एक हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको दोनों हाथों पर ये पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद आता है सांस घुटने लगे, सांस घुटने लगे और हृदय में यानी हार्ट में चुभन जैसी हो, हार्ट में चुभन जैसी हो और सांस हमारा घुटने लगे। एंजाइना का जो एंजाइना का पेन होता है वो हार्ट वाला पेन होता है, उसमें चुभन होती है, एकदम से चुभन होती है रोगी के। तो उसके लिए हमारे 2 पॉइंट हैं, हार्ट के हैं। H9 तो मैंने पहले बताया ही था, और H7 है। तो 2 पॉइंट हैं, और ये इसी फिंगर पर है, फर्स्ट फिंगर पर है। ये है, पहले बताया था H9 ये हो गया, और H7 है जस्ट हमारा जो जॉइंट है इसके नीचे है, बिल्कुल इसके नीचे है, जॉइंट के ऊपर नहीं है, जॉइंट के नीचे है। H9 ऊपर है और H7 नीचे है। इस तरीके से आप इन पॉइंटों को लगा सकते हैं, 2 पॉइंट को। यानी आपको लेफ्ट साइड में अगर ऐसा फील हो कि हमको चुभन हो रही है या कुछ दर्द हो रहा है, तो उसमें आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। वो हार्ट में सूल वाला दर्द, जैसे कांटा लग जाता है इस तरीके से दर्द होता है, तो हृदय सूल बोलते हैं उसको। तो आप इसको इन पॉइंटों को, 2 पॉइंटों को दे सकते हैं। ये हार्ट के पॉइंट है, तो आप जरूर लगाएं और दोनों उंगलियों पर लगाएं। महाधमनी शोथ यानी महाधमनी यानी हमारी जो धमनियां हैं उनमें शोथ माने सूजन, स्वेलिंग या दर्द, सूजन, स्वेलिंग, आर्टिटीज, इसको इंग्लिश में आर्टिटीज बोलते हैं। अगर हमारी जो महाधमनियों में शोथ हो तो उसमें हमको कौन सा पॉइंट देना है, उसमें भी हमको H7 और P9, H7 यानी हार्ट का और P का पैंक्रियास का 9 पॉइंट है, हार्ट का 7 पॉइंट है। तो देखिए 7 पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, 7 पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये 7 H7 यहाँ पर है, और P हमारा इसी उंगली में सबसे यहाँ लग जाएगा, टॉप में और मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में। यहाँ पर हमारी 3 मेरिडियन जाती हैं। यहाँ साइड में हार्ट है, बीच में पैंक्रियास है और साइड में लंग्स है, इसलिए हमको यहाँ साइड देखना जरूरी है। हार्ट की थोड़ी ढलान में होती है और पैंक्रियास मिडिल में होती है, तो ये पैंक्रियास का सबसे टॉप में पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पर। और ये हार्ट का है, हार्ट 7, ये H7 है, P9 है। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट लगाने हैं। और हमारी महाधमनियों में शोथ है, तो शोथ मतलब स्वेलिंग होगा, दर्द हो, ये 2 पॉइंट है, P9 पैंक्रियास 9 और H7 यानी हार्ट का 7 पॉइंट। ये 2 पॉइंट आप लगाएं, दोनों उंगलियों में लगाएं, तो आपको आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत आराम मिलेगा, मगर आप डेली लगाएंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर लॉन्ग टाइम तक लगाते रहे, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप डेली लगा लें, डेली शाम को लगा के सो जाएं, सुबह निकाल दें। सिर्फ पानी में ना भिगोएं, क्योंकि ये दाल है, ये सीड्स हैं, तो ये नमी को सोखते हैं। इसकी वजह से ये हमारे हाथों में कुछ भी इफेक्ट कर सकते हैं। एक जगह लगे वहाँ पर स्किन को थोड़ा सा मुलायम कर देंगे, सॉफ्ट बना देंगे, इसलिए हमको पानी में नहीं भिगोना है, सिर्फ लगा के रखना है। अगर आप इनकी जगह पॉइंट देना चाहते हैं तो वो आप मेरे से मंगा सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि हमें पॉइंट चाहिए, तो मैं आपको पॉइंट अवेलेबल करा सकती हूँ। पॉइंटों को लगाने के बाद में आप हाथ धो भी सकते हैं और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप पॉइंटों को 7 से 8 घंटे लगा सकते हैं। तो मेरे पास पॉइंट भी मिल जाएंगे जो चुंबकीय होते हैं, चुंबक वाले पॉइंट होते हैं, तो वो थोड़ा सा जल्दी असर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारा इन पॉइंटों को लगाने का मेन मकसद होता है ट्विस्ट, यानी यहाँ पर हमारा दबाव पड़ता रहता है। इस पॉइंट पर इन पॉइंटों के लगाने से दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से वो पॉइंट हमारा एक्शन में रहता है। एक्शन में रहने की वजह से हमारी प्रॉब्लम दूर होती है। इसलिए हम इन पॉइंटों को, इन चीज़ों पे, हम पॉइंट पर ये सीड्स है, मैग्नेट है, ये सब लगाते हैं। मैग्नेट के पॉइंट लगा लेते हैं, सीड्स लगा लेते हैं। इनका मेन कारण यही है
कि ये जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर में होने की वजह से निरंतर ट्विस्ट होते रहते हैं, तो इस पर दबाव पड़ता है, तो इससे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। इसकी वजह से हम इन पॉइंटों को लगाते हैं। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मेरे हिसाब से कोई खर्चा भी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कई पॉइंट बताए हैं, आप इनको लगाएं जरूर और मेरे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा। अगर वो कहीं पर मेरे बताने में अगर कुछ समझ ना आए तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगी और इसी के लिए दोस्तों मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।